हेलो एवरीवन। तो टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू सेगमेंट विच इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो चलिए डिफाइन करते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होता क्या है। एंड सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपके लिए CSIR नेट के लिए, गेट के लिए, और आपके जो MSc एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होता क्या है। ठीक है, हमने डेफिनेशन देखा था सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, जो सीक्वेंस की प्रॉपर्टीज है उन सब का ही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सीक्वेंस क्या था, सीक्वेंस नथिंग बट एक फंक्शन था। ठीक है, इसका हमें डोमेन नेचुरल नंबर था एंड डोमेन कोडोमेन बेसिकली क्या था, सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एंड एक फंक्शन जो हमने डिफाइन करा था बेसिकली fn इक्वल टू an। ठीक है, देन ये हमारे पास क्या है, बेसिकली सीक्वेंस है। ठीक है, और वी कैन से सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एंड इसको एक नोटेशन ये भी दिया था, अगर इसको नोटेशन में भी आप लिख देंगे लाइक A1 A2 A3, तो ये आपके पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब इसी चीज का एक्सटेंशन हम करते हैं। इस फंक्शन को मैंने नाम दिया बेसिकली F1। ठीक है, एंड अनदर फंक्शन डिफाइन किया बेसिकली F2 N2 से D सबसेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, और ये कुछ फंक्शन होगा लाइक इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं an1 एंड Fn2 बेसिकली an2। ठीक है, एंड सिमिलरली आप F3 डिफाइन कर सकते हैं, F4 डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इनको एक कलेक्शन बनाएं बेसिकली Fn F1 F2 F3, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये है आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। जैसे अपने सीक्वेंस हमने डिफाइन किया था, तो वहां पे उसकी प्रॉपर्टीज को देखा था कि वो कब कन्वर्स करती है, डाइवर्स करती है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में हमें क्या देखना है, एक से ज्यादा फंक्शन आपको दिए गए हैं, बेसिकली एक फैमिली आपको दी गई है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, और यहाँ पे जो कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट जो सीक्वेंस में था, वो यहाँ पे बन जाएगा आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, तो एक फैमिली आपको दी गई होगी बेसिकली सीक्वेंसेस की। ठीक है, जिसको हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बोला है, तो उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, कि ये कब कन्वर्ज करती है, कब पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है, कब ये बाउंडेड होती है। ठीक है, एंड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी हेल्प से हम इसको चेक कर सकते हैं, और कुछ टेस्ट आपको मिलेंगे कि ये कब कन्वर्जेंस करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरल डेफिनेशन देखेंगे, पॉइंट वाइज कन्वर्स क्या होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, उनकी हेल्प से भी आप इसको इजिली चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं, ये आई होप सबको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, फॉर एच n बिलोंग्स टू n, डिफाइन बेसिकली fn d टू r, और d यहाँ पे रियल नंबर का कोई भी सबसेट है। ठीक है, देन fn x is called sequence of function। ओके, डिफाइन ऑन d, और डी यहाँ पे क्या है, इसका डोमेन है। ठीक है, अब जितने भी यहाँ पे फंक्शन है, वॉट एवर नेचुरल नंबर, आप कोई भी नेचुरल नंबर पिक करिए, सबका कॉमन डोमेन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, लाइक F1 F2 F3 F4 एंड सो ऑन, इन सबका कॉमन डोमेन आपको डी दिया गया है। ठीक है, और डी बेसिकली यहाँ पे क्या कहलाता है, डोमेन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब ये आपके पास जो कलेक्शन बेसिकली एक फैमिली थी सीक्वेंसेस की, अब यहाँ पे अब डोमेन से आप कोई भी वैल्यूज उठाएंगे। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज यहाँ आप डालोगे तो आपको एक क्या मिलेगा, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए बेसिकली फॉर ईच x नॉट इनसाइड d, द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से fn gives rise to a
सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। देखो एक एक डेफिनेशन को ध्यान से समझना है, ठीक है, अदरवाइज ये आपको टफ लगेगा, ठीक है। अगर एक एक कॉन्सेप्ट पे आप फोकस करके चलोगे तो सबसे इजी यही लगेगा आपको, ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है, ठीक है। बेसिकली किसी पर्टिकुलर फॉर ईच एक्स नोट इन डी द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन गिव राइज टू ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है। लाइक आपके पास कोई भी ये एफ एक्स नोट है, ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, एक सीक्वेंस देगा, और सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। एक एग्जांपल के साथ इसको मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बनाया मैंने x टू दी पावर n, ठीक है, और यहाँ पे डोमेन हम रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे कोई भी रियल नंबर आप दीजिए, लाइक fn 0, तो आपके पास क्या मिलेगा, बेसिकली 0 मिलेगा, और दिस इज नॉट 0, ये आपके पास 0 सीक्वेंस है, ओके, डन। एंड अब यहाँ पे आप 1 पुट करोगे, 1 की पावर n, और देखो ये सीक्वेंस है आपके पास, यानी कि 1, ओके। तो आपको कांस्टेंट सीक्वेंस मिली, ठीक है। आप कोई भी नेचुरल नंबर, यानी कि देखो फॉर ईच n, यानी कि ये फर्स्ट टर्म सीक्वेंस है, सेकंड टर्म सीक्वेंस है, थर्ड टर्म सीक्वेंस है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको मिल क्या रही है, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सीक्वेंस कन्वर्ज हो सकती है, नहीं हो सकती है, उनके लिए अलग मेथड है, ठीक है। अब जैसे कि -1 टू दी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे -1 आपने रखा, यहाँ पे x इक्वल टू आपने 1 रखा, x इक्वल टू यहाँ पे 0 रखा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 टू दी पावर n, और इस सीक्वेंस की टर्म आपकी क्या आएंगी, -1 1 -1 1, ऐसे चलता जाएगा, ओके। और x इक्वल टू 2, ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, अब किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आप उसको चेक करोगे डोमेन की, तो वो नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, fn2, बेसिकली आपके पास क्या है, 2 टू द पावर n, तो आपको ये सीक्वेंस मिल गई, एंड सो ऑन, ठीक है। अभी देखो सीक्वेंस की बात करिए, वो कन्वर्स मिलेगी, डाइवर्स मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। हर एक डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए आपको जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो सीरीज ऑफ सॉरी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर दे रहा है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट सीक्वेंस की बात करें तो ये कन्वर्स होगी क्योंकि कांस्टेंट है, सेकंड अगेन कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्स करेगी, ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्स नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ पे 2 लिमिट पॉइंट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये सीक्वेंस आपकी बाउंडेड है, एंड अगेन ये सीक्वेंस आपकी कन्वर्स नहीं करेगी क्योंकि इन्फिनिटी पे जा रही है, बेसिकली ये डाइवर्स कर रही है, और डाइवर्स कहाँ पे कर रही है, प्लस इन्फिनिटी पे कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट डिफाइन करते हैं कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस आपके पास क्या होता है, ठीक है। जो मेन टारगेट है हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये है। तो डिफाइन करते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्स, ठीक है। चलिए, इफ fn x be a sequence of function defined on D, then fn x is called, शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं आप पीटी, ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट टू ए फंक्शन से f इफ, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा,
जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे एक सीरीज बेसिकली सीक्वेंस दे रहा है, एंड वी नो कोई सीक्वेंस कन्वर्स कैसे करती है। क्या डेफिनेशन था हमारे पास, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ए पे कन्वर्स कर रही है तो इस चीज का मतलब क्या था, फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव वी कैन, if we can find a natural number such that n minus a less than epsilon for all n bigger than m, यानी कि कुछ टर्म छोड़ के अगर उस सीक्वेंस की सारी टर्म एप्सिलॉन नेबरहुड में कंटेन कर जाएं, ठीक है, वॉट एवर आप कोई भी नेबरहुड पिक करिए, ठीक है, तो ए का कोई भी आप नेबरहुड लीजिए, अगर उस सीक्वेंस की सारी टर्म एक्सेप्ट फाइनाइट टर्म उस नेबरहुड में कंटेन कर जाए, ठीक है, देन आप बोलते हो सीक्वेंस कन्वर्स करती है, ठीक है। अब वही डेफिनेशन यहाँ पे है, हमने भी क्या देखा, जो भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए वो सीक्वेंस ही तो दे रहे हैं। तो इफ फॉर ऑल एक्स नॉट इनसाइड डी एफ एन एक्स नॉट कन्वर्जेस टू एफ एक्स नॉट एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राइट। अब यहां से हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन इक्वल टू ए। अब एप्सिलॉन की डेफिनेशन देनी है तो ये है, अदरवाइज सिंपल डेफिनेशन कन्वर्जेंस का वही है। और वी कैन से फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव वी कैन ऑलवेज फाइंड अ नेचुरल नंबर सच दैट एफ एन एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m n बिगर देन m, ठीक है, एंड फॉर ऑल x नॉट इनसाइड d। बात समझ में आई। आप डोमेन का कोई भी पॉइंट पिक करिए, यानी कि आपको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बताना है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का, यानी कि जो आपने फैमिली डिफाइन करी थी ना, एफ एन आपने जो बनाया था लाइक f1 f2, सिंपल सिंपल आप इसको समझें तो बेसिकली है क्या आपके पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अब ये आपके पास क्या है, F1 भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। अगर इसमें से आप कोई भी एक्स नोट मुझे दीजिए डोमेन से, अब जितने भी आपकी फैमिली बनी में सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं यहाँ पे, ये कन्वर्जेंट करनी चाहिए, यही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखो इसका निगेशन भी कहीं जगह हम यूज कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एक्स नोट के लिए एक भी सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही है यहां से, तो इसका मतलब ये आपको जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज नहीं करेगा, ठीक है। इस डेफिनेशन का भी मैं यूज करूंगा, ठीक है। जब भी कोई डेफिनेशन पढ़िए तो उसको पूरी तरह से ओपन करिए, एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तभी जाके आपकी सारी चीजें इजी बन जाती है, आगे जाके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो इजिली समझ आते हैं। अब इसको हम शॉर्ट में ही डेफिनेशन लिख देते, इन सब चीजों को इग्नोर कर देते, तो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं रहता, ठीक है। तो आई होप डेफिनेशन सबको क्लियर है, ठीक है। सीक्वेंस की डेफिनेशन, सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से ही मैंने किसका लिंक कर दिया है, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का, ठीक है। अब यहां पे जो एग्जिस्टेंस हमें मिल रही है, बेसिकली ये m किस किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली ये m डिपेंड करेगा आपके एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा और डोमेन के पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कई बुक्स में इसको m को ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब है कि जो m है बेसिकली कन्वर्जेंस, जैसे सीक्वेंस के कन्वर्जेंस में हम किस पे फोकस रखते थे, हम सर्च करते थे हमें कोई ऐसा m मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। अब यहाँ पे भी हम इस m पे ही डिपेंड है, और इस m की जो डिपेंडेंसी है वो किस पे डिपेंड है, आपके एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगी और डोमेन से जो पॉइंट ले रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा डेफिनेशन है, जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। एग्जांपल 1 सबसे पॉपुलर एग्जांपल है, काफी काउंटर एग्जांपल के लिए वर्क करता है, ठीक है, कई फैक्ट्स के लिए काउंटर एग्जांपल में वर्क करता है। देखो अब डोमेन यहाँ पे मैं R ही ले लेता हूँ, ठीक है, x बिलोंग्स टू R। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का सिंपल डेफिनेशन, n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स शुड बी एफ एक्स, ठीक है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए।
और प्रूफ के लिए आपको एप्सिलॉन डेफिनेशन का पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे यूज करना है। देखिए अब x पूरी रियल लाइन पे है, इसको मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। बेसिकली पूरी ये जो डोमेन है इसको सबसे पहले यहाँ पे -1 और 1 इन पार्ट्स के लिए मैं डिवाइड करूंगा। यहाँ पे आपका 1 to इन्फिनिटी है ये जोन, एंड ये -∞ to -1 है, एंड यहाँ पे क्या है आपका पास -1 to 1। तो सबसे पहले इस डोमेन में चेक करते हैं इसका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। तो एक अल्फा मैंने R से पिक कर लिया है बेसिकली, और अल्फा क्या है <1 है। तो बेसिकली एफ एन अल्फा आपके पास क्या होगा अल्फा टू दी पावर n, और जैसे ही आप इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो ये कहाँ पे कन्वर्स कर जाएगा, 0 पे कन्वर्स कर जाएगा इस डोमेन में, ठीक है। अल्फा इक्वल टू 1 के लिए एफ एन 1 बेसिकली आपके पास 1 टू दी पावर n, तो ये भी 1 पे कन्वर्स कर रहा है। अल्फा इक्वल टू -1 के लिए एफ एन -1 आपके पास -1 टू दी पावर n, ये कन्वर्स नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आप इस डोमेन में भी जाओगे कि -1 से बड़ी वैल्यूज के लिए, ठीक है, यानी कि अगर आप इस साइड जाओगे और वी कैन से 1 के RHS में जाओगे, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो लाइक 2 की पावर n 3 की पावर n वो कभी भी कन्वर्स नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्स कहां पे कर रही है, ओनली इस डोमेन पे, ठीक है। तो इस डोमेन को छोड़ के आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो पॉइंट वाइज कन्वर्स नहीं कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहां से आप लिख सकते हैं एफ एन एक्स इज पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट इन -1 to 1, ओके। एंड पॉइंट वाइज लिमिट यहां पे आपका क्या है, एंड पॉइंट वाइज लिमिट इज एफ एक्स जिसको हम बोलेंगे बेसिकली, और ये आया कैसे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। अगर x इक्वल टू आपने 1 रखा तो ये 1 पे कन्वर्स हो रहा है। अगर x को आप -1 to 1 के इस ओपन इंटरवल के बीच ले रहे हो तो ये आपके पास 0 आ रहा है, ओके। तो ये आपके पास क्या है, पॉइंट वाइज लिमिट, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है। तो अभी अगर ये क्वेश्चन ये बना करके देते पूरे रियल लाइन पे और आपको बोल दे कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा, तो आंसर नो। तो ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज सिर्फ कहाँ पे है, इस डोमेन में है, ओके। मैंने आर्बिट्ररी इसको डिस्कस कर लिया है, वरना आपकी जो बुक्स है उसमें इस डायरेक्ट इसी इंटरवल पे पूछते हैं, ओके। या इसी का कोई सब इंटरवल देके आपसे पूछ लेगा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एन एक्स टू दी पावर n, ठीक है। n आपके पास नेचुरल नंबर है, देन एफ एन एक्स इज ऑप्शन ए पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट ऑन -1 to 1, ऑप्शन बी पॉइंट वाइज convergent on every bounded subset of R। C एक क्वेश्चन बेसिकली मैंने बना दिया है, आपको सिलेक्ट करना है राइट ऑप्शन कौन सा है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन R। एंड डी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ओनली ऑन D सबसेट ऑफ R एंड D इज बाउंडेड, मतलब बाउंडेड सबसेट, रियल नंबर के बाउंडेड सबसेट पे ही ये कन्वर्ज करेगा। चलिए चेक करते हैं डोमेन आपके पास ये कहां पे कन्वर्ज कर रहा है। एफ एन एक्स आपको दिया गया है x/n, और n आपके पास नेचुरल नंबर है, ठीक है।
एक एक्स नोट में पिक कर रहा हूं बेसिकली आर से, एफ एन एक्स नोट आपके पास क्या आएगा, एक्स नोट अपॉन एन। अब कोई भी एक्स नोट आप पिक करिए आर से, अब आप देखना समथिंग ऊपर तो नंबर्स है रियल नंबर और नीचे नेचुरल नंबर है, जैसे ही आप इन्फिनिटी एन को इन्फिनिटी की तरफ ले जाओगे तो ये बेसिकली आपके पास कहां पे जाएगा, जीरो पे जाएगा, जीरो। और इस नथिंग बट ये क्या है आपका एफ एक्स नोट। तो ये फंक्शन आपका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहां पे कर रहा है, आर पे कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट ऑन आर, ठीक है, अगर सिंगल करेक्ट है। तो ये फंक्शन आपका जो है जीरो पे पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रहा है पूरे रियल नंबर पे, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द पॉइंट, इसका जो पॉइंट वाइज लिमिट क्या होगा, वो क्या है आपका जीरो फंक्शन, ठीक है। बेसिकली एफ एक्स इक्वल टू जीरो आपका ये पॉइंट वाइज लिमिट होगा, ठीक है, जीरो फंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 3। देखो अगेन मैं एग्जाम्पल यही कंसिडर कर रहा हूँ, एफ एन एक्स इक्वल टू, एंड यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं इस 5 स्पेशल टाइप के एग्जांपल्स यहाँ पे लूँगा। बेसिकली आगे जाके मुझे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को लिंक करना है कि कंटिन्यूस फंक्शन के साथ कब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस देगा, और वी कैन से उसकी पॉइंट वाइज लिमिट के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इन सब प्रॉपर्टीज का बिहेवियर मैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के साथ चेक करूंगा, ठीक है। ये फंक्शन मैंने उठाया एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है, ये डोमेन आपको दिया गया है, ठीक है, एंड एन नेचुरल नंबर है। देखिए एफ एन जीरो पे ये आपके पास जीरो आएगा और वी कैन से जीरो पे कन्वर्स कर रहा है। एफ एन वन ये आपके पास वन आएगा और वी कैन से ये वन पे कन्वर्स कर रहा है, ठीक है। अब एफ एन कोई अल्फा में पिक कर लूँ, अल्फा टू दी पावर एन, और यहाँ पे मैं अल्फा को मान लेता हूँ कि अल्फा मैंने ओपन इंटरवल 0 1 से पिक करा है, तो ये आपका कहाँ पे कन्वर्स करेगा, जीरो पे। तो फाइनली आपके पास क्या आया, अगर थ्रू आउट डोमेन की बात करें, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन से एक्स नोट, ये आपके पास जीरो आ रहा है जब एक्स नोट आपके पास कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, जीरो ओपन वन, ठीक है, एंड वन आ रहा है जब एक्स नोट आपके पास वन है। तो बेसिकली ये आपके पास पॉइंट वाइज लिमिट है, ठीक है। अब यहां पे देखिए जितने भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, लाइक एफ वन आपके पास क्या है, एक्स है, एफ टू एक्स जो आपके पास होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, एफ थ्री आपके पास क्या होगा, एक्स के होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये सारे क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है फॉर ईच एन वो आपकी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कर रहा है, ठीक है। तो क्या हम यहां से इंप्लाई कर सकते हैं जो उसकी पॉइंट वाइज लिमिट होगी वो भी कॉन्टिन्यूस होगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पॉइंट वाइज लिमिट यहां पे क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूस। पॉइंट वाइज लिमिट आपके पास क्या है, नॉट कंटिन्यूस। अब देखो पॉइंट वाइज लिमिट में ऐसा ट्रू नहीं है, आगे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें आप देखोगे अगर फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाए एंड ईच एफ एन लाइक एफ वन एफ टू एंड सो ऑन कंटिन्यूस हो जाए तो उसकी पॉइंट वाइज लिमिट भी कॉन्टिन्यूस होती है, बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में ऐसा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो फाइनली वी कैन से द पॉइंट वाइज लिमिट of continuous sequence of function, मतलब for each n fn
is continuous, or you can say fnx is continuous, right? Pointwise limit of continuous sequence of function need not be continuous. तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपके पास आया, जो पॉइंट वाइज लिमिट होता है कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का, वो जरूरी नहीं है कॉन्टिन्यूस हो। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ, एफ एन एक्स एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में कंसिडर कर रहा हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर n माइनस 1 फॉर each x बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है। और n आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। चलिए अब इस फंक्शन के बारे में क्या क्या हम बोल सकते हैं वो हम चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा f1 x आपके पास क्या होगा 1, f2 x आपके पास क्या होगा 1 प्लस एक्स, f3 x आपके पास क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। एंड सिमिलरली fn x आपके पास क्या गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर n माइनस 1। fn x अब यहां पे ठीक है, तो ये लेस देन आपका किससे 1 होगा 1, तो बेसिकली ये लेस देन 1 होगा, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, और यू कैन से लेस देन इक्वल टू n। वाई? क्योंकि डोमेन आपका 0 1 है, तो x आपका एक्स स्क्वायर की बात करिए, एक्स क्यूब की बात करिए, x5 की बात करिए, तो 1 से तो लेस ही होंगे ना, क्योंकि डोमेन आपका ये इंटरवल दिया गया है 0 to 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है या 1 से लेस हो सकती है, ठीक है। तो ईच टर्म आपकी क्या होगी 1 से लेस होगी, और वी कैन से लेस देन इक्वल टू n, और वी कैन से fn(x) लेस देन इक्वल टू n हो गया फॉर ईच n। अब इस चीज का मतलब क्या है, फॉर ईच n बिलोंग्स टू n fn(x) is bounded on 0 1। इज दैट क्लियर? यानी कि आप कोई भी fn मुझे दीजिए, वो सारे क्या हैं बेसिकली, ये जो मैंने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंसीडर करा, ये बेसिकली सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन है, ओके। अब देखो यहां पे मैं देखना क्या चाह रहा हूं, अगर सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन है जो कि पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रहा है, तो यहां पे मैं चेक करूंगा कि जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो भी बाउंडेड होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो आज का टास्क हमारा क्या है, हम पॉइंट वाइज लिमिट के साथ इनका बिहेवियर चेक कर रहे हैं। बेसिकली पॉइंट वाइज लिमिट का पॉइंट वाइज कन्वर्ज के साथ क्या रिलेशन निकल करके आ रहा है, वहां पे हम इम्पोज कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन, अभी देखेंगे डिफरेंशिएबल फंक्शन, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है, वो सब कुछ हम देखने वाले हैं अभी। तो इसका पॉइंट वाइज लिमिट चेक करते हैं क्या आएगा। जैसे ही n को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे, fn(x) आपके पास क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, और ये नथिंग बट आपका क्या है 1/1 माइनस एक्स, और ये आपका पॉइंट वाइज लिमिट आ गया। बेसिकली आपके पास एक जीपी बन रही है, जीपी का सम आपका यही तो है। अब आपके पास पॉइंट वाइज जो लिमिट है वो क्या आई 1/1 माइनस एक्स, ठीक है। अब x को जैसे ही आप 1 की तरफ ले जाओगे, ये आपके पास कहां पे जाएगा इन्फिनिटी पे, तो मतलब पॉइंट वाइज लिमिट fx इज नॉट बाउंडेड। तो अगेन हमारे पास क्या रिजल्ट निकल करके आया, बेसिकली पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शन need not be
बाउंडेड। ओके, तो ये हमारे पास फैक्ट आया। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, वहां पे कुछ बिहेवियर चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट निकल करके आएगा। ये एग्जांपल नंबर आपका था 4th, तो 5 fnx मैंने लिया यहाँ पे, ठीक है, एंड x को यहाँ पे ले रहे हैं -1 to 1, ठीक है। अब चेक कर सकते हैं जितने भी fn है, लाइक यहाँ पे f1 आपके पास क्या होगा, f2 आपके पास क्या होगा 1 + 1/2 एंड सो, ठीक है। और ये सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्योंकि जब डिफरेंशिएबल फंक्शन हमने पढ़ा था तो एक फंक्शन मैंने डिफाइन करा था बेसिकली gx टू दी पावर mod टू दी पावर अल्फा इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ अल्फा बिगर देन 1। एंड यहाँ पे देखिए मोड की पावर क्या है। अब यहाँ पे आप कोई भी मुझे नेचुरल नंबर दीजिए तो 1 + 1/n ऑलवेज बिगर देन 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि ये आपके पास, इसको अल्फा कंसीडर कर लोगे तो अल्फा ऑलवेज बिगर देन 1 रहेगा। तो बेसिकली ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपको दिया गया है ये क्या है आपका, सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। दैट इज फॉर ईच n बिलोंग्स टू n fnx इज differentiable. Okay, now limit n tending to infinity fnx, ये आपके पास क्या आएगा 1 + 1/n टेंडिंग टू 1, तो बेसिकली आपके पास कहाँ पे कन्वर्स करेगा मोड x पे, यानी कि पॉइंट वाइज लिमिट आपकी आई और ये आपकी क्या है नॉट डिफरेंशिएबल। कहाँ पे डिफरेंशियल लिमिट, ये फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पे। ओके, तो अगेन हमारे पास क्या फैक्ट निकल करके आया, पॉइंट वाइज limit of sequence of differentiable function need not be differentiable. ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है अगर आपको सीक्वेंस ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया जाए, ठीक है, एंड वो पॉइंट वाइज कन्वर्स भी कर रहा है, तो जिस लिमिट पे वो कन्वर्स कर रहा है वो भी आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन हो। ओके, इसके लिए कुछ और फैक्ट आएंगे, यानी कि इसमें कुछ और कंडीशंस यहाँ पे हमें लगानी पड़ेगी, तब जाके हम कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है, वो कल के लेक्चर का हमारा वर्क होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बेसिकली 6 नंबर, एक सेट डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली आपके पास, ठीक है, और A1 हमने लिया है 0 1 इंटरसेक्शन Q एंड A2 बेसिकली 0 1 इंटरसेक्शन विद Q कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली A1 हमने क्या लिया है सेट ऑफ ऑल रेशनल बिटवीन 0 and 1 एंड A2 बेसिकली मैंने लिया है सेट ऑफ ऑल इरेशनल बिटवीन 0 and 1, ठीक है। अब सेट ऑफ रेशनल नंबर है तो ये ऑलवेज काउंटेबल होगा, A1 इज काउंटेबल। एक फंक्शन में यहां से कंस्ट्रक्ट करने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, A1 इज काउंटेबल। अब A1 काउंटेबल है तो A1 नेचुरल नंबर के सिमिलर होगा, और A1 की नंबरिंग हम कर सकते हैं, यानी कि A1 को कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि n के सिमिलर है तो A1 और n के बीच 1 1 on to कोरोस्पोंडेंस है। ओके, तो ये मेरा A है, मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं। अब एक फंक्शन डिफाइन करा मैंने, डिफाइन fnx बेसिकली 0 एंड
और जीरो कब है? जब आपका जो x है वो कुछ इन पॉइंट से आ रहा है, लाइक x1 x2 x3 से xn, एंड फंक्शन वैल्यू 1 ले रहा है जब x आपका बेसिकली 0 1 माइनस दिस सेट। आई होप फंक्शन की कंस्ट्रक्शन सबको समझ में आ रही होगी। F1, जैसे कि F1 आप चेक करना चाहोगे तो F1 आपका कैसे दिखेगा यहाँ पे? F1x, तो बेसिकली 0 जब x इक्वल टू x1 होगा आपके पास, एंड 1 जब x आपका ये आएगा, ठीक है, बेसिकली दिस सिंगलेटन सेट। तो सिमिलरली F2 F3 डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल कंस्ट्रक्शन है। अब जो फंक्शन मैंने डिफाइन करा इसकी क्या खास बात है, चेक करते हैं। देखिएगा, फॉर ईच n बिलोंग्स टू n, Fn is not continuous at x1 x2 से xn, ठीक है। जैसे कि मैंने फंक्शन n को आप 1 लोगे तो ये फंक्शन कहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, x1 पे। n इक्वल टू 2 लोगे तो ये x1 x2 पे डिसकंटिन्यूस है। x3 लोगे x1 x2 x3 पे डिसकंटिन्यूस है। n लोगे तो इन n पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस है, ओके। यानी कि इन सब पॉइंट्स पे या और कैसे इस सेट पे पूरे पे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। अब ये पॉइंट आपके पास कितने काउंटेबल पॉइंट हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके सेट ऑफ इरेशनल से मैंने पिक करे हैं, A1 से पिक करे हैं जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। तो एक फैक्ट हमारे पास था, अगर कोई फंक्शन काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस पॉइंट रख रहा है तो वो फंक्शन आपका क्या होता था, रीमान इंटीग्रेबल। तो फॉर ईच n बिलोंग्स टू n, Fn इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन दिस सेट, ठीक है। तो बेसिकली मैंने किया क्या है, एक फंक्शन जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बनाया है वो फंक्शन मैंने कंस्ट्रक्ट किया है जो आपका क्या है, जिसमें ईच फंक्शन आपका क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। चलिए अब इसकी मुझे पॉइंट वाइज लिमिट चेक करनी है। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी Fn x, आपके पास क्या आएगा, 0 जब x बिलोंग्स टू आपका, देखो यहां पे पॉइंट थे बेसिकली, अगर मैं इसको x कंसीडर कर लूं, x1 x2 से xn। अब यहां पे भी इंफिनिटी तक देखोगे, अब इसी सेट को मैं इंफिनिटी की तरफ ले जाऊं, यानी कि और यू कैन से फॉर लार्ज n, तो ये सेट आपको नथिंग बट क्या मिलेगा, A1 ही तो मिलेगा भाई। ये xn बेसिकली क्या है, एक फाइनाइट सेट है, राइट। xn फाइनाइट सेट है तो लार्ज n के लिए देख रहे हो तो x1 x2 xn से भी कुछ ज्यादा पॉइंट यहाँ पे आने वाले हैं। तो बेसिकली ये आपके पॉइंट क्या, ये जो पॉइंट थे सेट ऑफ रेशनल थे। अब लार्ज n के लिए देख रहे हो तो क्या आपको देगा, आपको A1 देगा, और A1 आपका क्या था बेसिकली 0 1 इंटरसेक्शन विद Q, एंड 1 देगा जब आपके पास x बिलोंग्स टू क्या होगा, आपके पास आपको A1 को माइनस करना है, तो यानी कि ये पॉइंट्स कौन से आएंगे, 0 1 इंटरसेक्शन विद Q कॉम्प्लीमेंट। A2 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि सारे पॉइंट आप निकालोगे तो बेसिकली आपके पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर यहाँ पे आने वाले हैं, और ये आपके पास बेसिकली क्या है, पॉइंट वाइज लिमिट आया है। क्या ये रीमान इंटीग्रेबल है, नो, वाई, ये आपका कौन सा फंक्शन है, डिरिचलेट फंक्शन, और इसके पास कितनी डिसकंटिन्यूटी है, अनकाउंटेबल, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस पॉइंट है, ये कभी भी रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। Fx इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। तो यहां से क्या इफेक्ट मिला मुझे,
अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिया गया है जो कि रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन का है बेसिकली, तो जो पॉइंट वाइज लिमिट है वो नीड नॉट बी रीमान इंटीग्रेबल। ओके, तो हमारे पास फैक्ट क्या है, इफ एफ एन एक्स बी अ sequence of function, or we can say sequence of Riemann integrable function on basically closed interval AB, then pointwise limit of fnx need not be Riemann integrable on this domain। अब देखो, अब कोई स्टूडेंट पूछ सकता है यहाँ पे क्लोज इंटरवल ही क्यों लिया है। देखो, जब हमने रीमान इंटीग्रल पढ़ा था तो हमारी फर्स्ट कंडीशन यही थी, डोमेन शुड बी बाउंडेड एंड क्लोज। ठीक है, डोमेन शुड बी बाउंडेड। ठीक है, तो अगर बाउंडेड डोमेन ही नहीं लोगे तो वहाँ पे रीमान इंटीग्रल की बात हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, सो बी केयरफुल, जब भी कोई चीज़ें पढ़ते हो तो उसके अजम्पशंस क्या होते हैं एक बार उनको भी देख लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे मैंने डिस्कस किया ऐसे ही सेम आपको होमवर्क दे रहे हैं। इफ एफ एन एक्स बी ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना है और या प्रूफ करना है। ठीक है, एंड each function, or we can say each fnx is of bounded variation and fnx converges to fx pointwise, then fx is of bounded variation on AB, क्लोज इंटरवल AB। तो बेसिकली आपको ट्रू फॉल्स बताना है, अगर फॉल्स है तो आपको काउंटर एग्जांपल देना है। ठीक है, एंड अगर ट्रू है तो इसको प्रूफ करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, जैसे मैंने रीमान इंटीग्रल के लिए देखा ऐसे ही आपको चेक करना है। तो ये होमवर्क है, कल यहीं से मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, एंड कल हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। ठीक है, जो मेन टॉपिक है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। आज का लेक्चर बेसिक था, देखो सारा कुछ आपके बुक्स में लिखा है। ठीक है, बट आपको देखने का नजरिया आना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह से आप पढ़ोगे, एक एक चीजें क्लियर करके पढ़ोगे कि पॉइंट वाइज से यूनिफॉर्म पे जाने पे क्या डिफरेंस आता है, यूनिफॉर्म से पॉइंट वाइज पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। ठीक है, तो अभी आपको देखो कितने फैक्ट्स आपको मिले हैं। ठीक है, और कितने क्वेश्चंस आपके माइंड में होने चाहिए। अब देखो पॉइंट वाइज में तो ऐसा ट्रू नहीं है, अगर फंक्शन का जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म हो जाए, देन व्हाट कैन यू से अबाउट। ओके, तो वो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।